हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 3 में आज आप देखने वाले हो इसका 7th एपिसोड कम्युनिटी। इसके डायरेक्टर है मैरी हैनन जो बना चुकी है अमेरिकन साइको। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बॉबी को जो कई सारे लोगों से बचते हुए जंगल में भाग रहा था। बात यहाँ तक कैसे पहुंची वो जानने के लिए हमें जाना होगा 5 महीने पीछे, जब बॉबी और इसकी वाइफ ट्रेसी शहर के बीच एक अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन वो लाइफ इन्हें पसंद नहीं थी। एक रात बॉबी घर पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रेसी बैठकर रो रही थी क्योंकि इसने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया और वो नेगेटिव निकला। इसे बच्चा चाहिए और बच्चे से पहले एक घर चाहिए किसी शांत एरिया में जहाँ पर ये चैन से अपने बच्चे को पाल सके। आसपास पेड़ हो, खुली हवा हो, ऐसे एरिया में इसे घर चाहिए। बाद में इनके दोस्त इनसे मिलने आए, स्कॉट और मैरिल। वो दोनों भी मैरिड हैं। ट्रेसी ने उनके सामने घर वाली बात छेड़ दी तो मैरिल ने बताया एक गेटेड कम्युनिटी के बारे में जहाँ पर एकदम शांत माहौल है, अच्छे घर हैं और वहाँ पर सिर्फ फैमिलीज रहती हैं। मैरिल उस जगह की पूरी तारीफ कर रही थी, जबकि स्कॉट के विचार थोड़े अलग थे। उसने खुल के मना तो नहीं किया, बस ये बोला कि तुम जाकर देखाओ, मुझे तो अगर कोई पैसे भी दे तब भी मैं वहाँ पर ना रहूं, शायद इसे शांति पसंद ना हो। ट्रेसी मैरिल से पूछती है कि जब तुम्हें वो जगह इतनी पसंद है तो फिर तुमने वहाँ पर घर क्यों नहीं लिया। तो मैरिल कहती है कि उन्होंने हमें दिया ही नहीं, शायद कोई घर खाली नहीं था या फिर उन्होंने इंटरेस्ट लूज कर दिया था जब हमने उन्हें बताया था कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, हम एक से ही खुश हैं। ये क्या लॉजिक हुआ। खैर ट्रेसी को शहर से निकलना ही था, इसलिए अगले ही दिन ये दोनों उस कम्युनिटी में पहुंच गए घर देखने। गेट के बाहर कार रोककर वो सोच रहे थे कि अब क्या करना है, ये गेट कैसे खुलेगा, पर वो अपने आप खुल गया तो दोनों अंदर चले गए। अंदर उन्हें मिली कम्युनिटी प्रेसिडेंट कैंडिस जो उन्हें पूरा टूर दे रही थी। एक खास बात ये थी कि कम्युनिटी में ढेर सारे बच्चे थे, वो भी लगभग सेम एज के, और हर फैमिली में 2 बच्चे थे। यानी मैरिल की बात सच थी, घर उसे मिलेगा जो 2 बच्चे करेगा। कैंडिस उन्हें बताती है कि इस जगह को बनाया गया था फैमिली वैल्यूज को वापस लाने के लिए। यहाँ पर सारे पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और शहर की तरह क्राइम्स यहाँ पर होते ही नहीं क्योंकि पूरी कम्युनिटी एक फैमिली की तरह है। तो हर कोई यही चाहता है कि उनके बच्चे इसी माहौल में बड़े हों, शहर की धक्का मुक्की से दूर, एकदम शांति में। ये सारी वैल्यूज के साथ बड़े होंगे तभी तो एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। और ये सब बस बात ही नहीं थी, वो दोनों देख भी पा रहे थे कि सारी फैमिलीज कितनी खुश हैं। शहर में तो ऐसा देखने को ही नहीं मिलता। कैंडिस ने उन्हें घर दिखाया जो कि बहुत बड़ा था। बॉबी उससे पूछता है कि जब ये जगह इतनी अच्छी है तो इस घर के पिछले मालिक क्यों चले गए। कैंडिस बोलती है कि बिजनेस की वजह से उनका ट्रांसफर हो गया। बिजनेस में ट्रांसफर और मालिक अपना फर्नीचर भी छोड़ गए। अब ट्रेसी तो काफी खुश हो चुकी थी क्योंकि ऐसा ही घर उसे चाहिए था, लेकिन सच्चाई ये थी कि घर उनके बजट से बाहर था, इतने पैसे उनके पास थे ही नहीं। वो कहते हैं कि कोई छोटा घर दिखा दो तो कैंडिस बोलती है कि सिर्फ यही घर खाली है, यानी कि इनका कोई चांस नहीं। ट्रेसी निराश हो चुकी थी, तब कैंडिस बोलती है कि हम तुम्हारे जैसे कपल्स की हेल्प करते हैं जो अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं, तो एक काम करो, एक एप्लीकेशन भर दो, क्या पता तुम्हारा नंबर आ जाए। नंबर आ गया तो ये घर तुम्हें सस्ते में मिल जाएगा। उसकी बात मानकर इन्होंने फॉर्म भरा और 2 दिन के अंदर इनका नंबर भी आ गया। अब बारी थी अग्रीमेंट पे साइन करने की, पर बॉबी अब भी श्योर नहीं था। चीजें कुछ ज्यादा स्मूथली जा रही हैं, अगर इतनी आसानी से घर मिल जाते हैं तो इतने लोग सड़कों पे क्यों हैं। वो ट्रेसी से एक बार फिर पूछता है कि तुम श्योर हो ना, और ट्रेसी तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही थी। अपना खुद का घर लेने की फीलिंग कुछ अलग ही होती है। उसकी आंखों की चमक देखकर बॉबी ने साइन कर दिए बिना एग्रीमेंट को पढ़े। फिर 1 महीने बाद वो नए घर में शिफ्ट हो गए तो पूरे पड़ोस ने उनका वेलकम किया। बॉबी सोच रहा था इन्हें कोई और काम नहीं है क्या। अब घर हो गया तो उन्होंने बच्चे की प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी। अगले दिन उनके पड़ोसी डेबरा और फिल उनसे मिलने आए। बॉबी उन्हें बाहर से टाल रहा था पर वो जा ही नहीं रहे थे तो मजबूरी में उन्हें अंदर लेना पड़ा। बॉबी को इस सब की आदत ही नहीं है। फिर ट्रेसी डाइनर में पहुंची तो वहां पर उसे मिली आर्लीन। ट्रेसी को लगा कि वो अनमैरिड है, लेकिन उसके साथ उसकी बेटी भी थी। सिंगल लोगों का यहाँ पे कोई काम ही नहीं। पर मेन बात यह है कि ट्रेसी के ऊपर नजर रखी जा रही है। कैंडिस उसकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही है बड़े ध्यान से। फिर क्रिसमस का टाइम आया तो एक बड़ी सी हाउस पार्टी रखी गई जिसमें सारी
सारी फैमिलीज जमा थी। वहाँ पर ड्रंक होकर फिल ने सीन खड़ा कर दिया तो डेबरा ने उसे चांटा दे मारा और वो सीधा जा गिरा टेबल पर, क्योंकि उसकी एक टांग है ही नहीं। उसे कोई उठा भी नहीं रहा था। बॉबी सामने आया तब जाकर और भी आदमी आए और फिल को उठाकर वो अपने साथ ले गए। फिर कुछ दिन बाद जॉगिंग करते हुए बॉबी को डेबरा मिल गई तो बॉबी ने पूछा कि फिल कैसा है, तो डेबरा कहती है कि उसके भाई की डेथ हो गई तो वो बाहर गया है। हालांकि डेबरा की रोने वाली हालत हो रही थी, बस आंसू छुपाकर वो अंदर भाग गई। फिर रात में बॉबी टीवी देख रहा था तो चैनल चेंज करते हुए एक ऐसा चैनल आ गया जिसपे उनकी पड़ोसन सैंड्रा के बेडरूम की फुटेज लाइव चल रही थी और सैंड्रा किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। तभी सैंड्रा के हस्बैंड रॉन ने उसे पकड़ लिया। बॉबी को यकीन ही नहीं हुआ कि वो क्या देख रहा है। फिर 2 हफ्ते बाद बॉबी अपने वॉइस मेल चेक कर रहा था तो उसमें मैसेज था स्कॉट का कि सब कैसा चल रहा है, और अगला मैसेज था आर्लीन का। वो ट्रेसी से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही थी। ये सुनकर बॉबी को अजीब लगा तो उसने सीधा जाकर ट्रेसी से पूछा कि हम बच्चे का ट्राई कर रहे हैं, ये बात तो सबको बता रही है। ट्रेसी ने बोला कि इसमें क्या बड़ी बात है, मेरी दोस्त है तो मैं बता रही हूँ। ट्रेसी का बर्ताव अचानक से बदल चुका था और बॉबी इससे हैरान था। इसने सच में पड़ोसियों को अपनी फैमिली मान लिया। फिर रात में बॉबी रेजिडेंट्स की मीटिंग में पहुंचा जहां पर सैंड्रा का केस चल रहा था। रॉन कह रहा था कि इससे गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी, लेकिन बाकी लोग राजी नहीं थे। उन्हें सैंड्रा को सजा देनी थी और सजा चुनेगा रॉन। ये सब सुनकर बॉबी परेशान हो गया। उसने बोला कि इन दोनों का मैटर है, इसमें हमारा क्या काम। तो कैंडस ने बोला क्योंकि हम इनके पड़ोसी हैं और हम इनकी केयर करते हैं। अगले दिन सैंड्रा को पनिशमेंट दी गई। चौक के बीच में पिग मास्क पहनाकर उसे बांधा गया और हर एक रेजिडेंट उस पे सामान फेंक कर मार रहा था, चाहे बच्चा हो या बड़ा। और अजीब बात यह है कि पुलिस वाला आराम से खड़ा होकर देख रहा था। बॉबी को लगा कि वो किस सदी में आ गया, ये क्या हो रहा है। अगर ऐसे बच्चे बड़े होंगे तो फिर ये क्या सीखेंगे। ये तो इंसान को इंसान ही नहीं समझेंगे और ये बोलते हैं कि हम वैल्यूज देते हैं। बॉबी ने खुद जाकर सैंड्रा को बचाना चाहा तो सैंड्रा ने बोला कि प्लीज बीच में मत आओ, और बॉबी के बीच में आने से कोई भी खुश नहीं था। कुछ दिनों बाद बॉबी को सैंड्रा और रॉन मिले। सैंड्रा उसे कहती है कि अगर कम्युनिटी ना होती तो हमारी शादी ना बचती। वो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन सिर्फ ऊपर से। फिर बॉबी घर पहुंचा तो उसने देखा कि कैंडस और हैदर पहले से वहां पर मौजूद थी। बॉबी सीधे सीधे उनके साथ रूड हो रहा था क्योंकि वो इनकी मानसिकता देख चुका है। ये ट्रेसी के दिमाग में क्या भरेंगे उसे पता है, और उनके आने का रीजन भी बड़ा अजीब था। ये बच्चा करने में इन दोनों की मदद करना चाहते हैं क्योंकि 5 महीने बीत चुके हैं और अब तक ये बच्चा कंसीव नहीं कर पाए। ये सुनकर बॉबी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। उसने बोला कि हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हम अपने आप देख लेंगे। और अपने आप ये किसी को नहीं देखने देते। रॉन और सैंड्रा के केस से समझा नहीं क्या। कैंडिस ने साफ बोल दिया कि हमें जो करना है हम करेंगे, तू हमें नहीं रोक सकता, जाके एग्रीमेंट पढ़ ले। और यहाँ पे गेम हो गई। उन्होंने एग्रीमेंट पढ़ा तो पता चला कि उसमें तो ऐसे अजीब अजीब रूल्स लिखे हुए थे जिनका कोई सर पैर नहीं, और रूल्स तोड़ने की सजाएं भी खतरनाक थी। जैसे कि जिस दिन घर लिया उसके 6 महीने के अंदर बच्चा कंसीव करना होगा, वरना घर को सीज कर देंगे और कोई पैसा भी वापस नहीं देंगे। इस कम्युनिटी का नाम तो लैब होना चाहिए। हैरानी की बात है कि इतना सब जानने के बाद भी ट्रेसी ये बोल रही थी कि मुझे यहाँ से नहीं जाना। वो कैंडिस की मदद लेने के लिए तैयार थी और बॉबी बस उसे देखता रह गया। वो इन्हें कंट्रोल करके रखना चाहते हैं और ट्रेसी इसमें खुश है। ये जगह इनके लिए जेल बन चुकी है। ये फंस चुके हैं, इन्हें बस एहसास नहीं। ये जू में बंद किसी जानवर की तरह हो चुके हैं जिन्हें जबरदस्ती मीटिंग कराई जाएगी। ये सोच सोचकर बॉबी परेशान हो चुका था तो उसने स्कॉट की सलाह ली। एग्रीमेंट देखकर स्कॉट बोला कि तूने इस पे साइन कैसे कर दिया। तुम दोनों की सारी आजादी छीन चुकी है और मेन बात यह है कि ये लीगल है, तो कुछ कर भी नहीं सकता। बॉबी ने बोला कि पिछले ओनर्स के बारे में पता कर उनका क्या हुआ। इधर आर्लीन और हैदर ट्रेसी के दिमाग में सारा गंद भर रही थी। बड़े सॉफ्ट तरीके से वो उसे गुलाम वाली मानसिकता में कैद कर रही थी और ट्रेसी हो भी रही थी। वो बताती है कि इस कम्युनिटी के कनेक्शन काफी ऊपर तक है। यहाँ से निकले बच्चे बड़ी बड़ी सरकारी पोस्ट पर बैठे हैं। एक तरह से ये छोटी सी कम्युनिटी पूरा देश चलाती है। तुम्हारे बच्चे भी इसमें योगदान देंगे। इनकी जड़ें काफी गहरी और दूर तक फैली हैं। इन्होंने साफ कर दिया कि देश में ये छोटी सी कम्युनिटी नहीं है, बल्कि इस छोटी सी कम्युनिटी से पूरा देश चलता है। उधर बॉबी फिल और डेबरा के पास पहुंचा उनसे पिछले ओनर्स के बारे में पता करने, पर उन्होंने मुंह नहीं खोला। वो भी मजबूर थे। कुछ देर बाद स्कॉट उसे बताता है कि पिछला ओनर तो अचानक से गायब हो गया। उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे धरती खा गई। तो अगर बॉबी कोऑपरेट नहीं करेगा तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसे ही आ गया वैलेंटाइंस डे। कैंडिस के प्रोग्राम के मुताबिक ट्रेसी उसकी हेल्प ले रही थी और आज फाइनली इसने बॉबी को खुशखबरी दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बॉबी खुश तो हुआ, लेकिन साथ ही उसकी चिंता भी बढ़ गई क्योंकि अब ये फंस चुके हैं। अब कम्युनिटी इनसे बच्चा लेकर रहेगी। और एक बात बॉबी को चुभी कि बॉबी को ये
खुशखबरी सबसे लास्ट में मिली। ट्रेसी पूरी दुनिया को बता चुकी है, यानी कि फैमिली को। कुछ दिन बाद वो अल्ट्रासाउंड करवा कर निकल ही रहे थे कि तभी सैंड्रा चिल्लाते हुए उनके पास आई उनसे मदद मांगने। वो आती जाती गाड़ियों को रोकना चाह रही थी, तभी एक गाड़ी आई और उसे उड़ाकर चलती बनी। पुलिस वाले ने सब कुछ देखा, पर वो बोल रहा था कि सैंड्रा ड्रंक थी और वो जानबूझकर कार के सामने आई थी मरने के लिए, जबकि सबने देखा कि वो मदद मांग रही थी। फिर भी हर कोई पुलिस वाले के साथ हो गया और ये देखकर बॉबी को पूरा यकीन हो गया कि मेरा भी केस ऐसे ही निपट जाएगा। अब तो बॉबी ने फैसला कर लिया कि किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा। घर जाकर उसने टीवी ऑन किया तो देखा कि उस पर लाइव फुटेज चल रही थी, इन दोनों की भी। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। हर एक घर की 24 घंटे लाइव स्ट्रीम चलती है, जब चाहे तब कोई भी किसी को भी देख सकता है, क्योंकि एक बड़ी सी फैमिली है। इसलिए हर कोई जानता था कि इन्हें बच्चा नहीं हो रहा, क्योंकि सब डेली इनके बेडरूम की फुटेज देख रहे थे। वो दोनों सीधा फिल और डेबरा के पास गए तो डेबरा ने उन्हें बोला कि हमें छोड़ दो, हमारी एक बेटी है। इससे समझ आया कि अगर कोई गलती करता है तो सजा उसकी फैमिली को मिलती है। फिल का भाई ऐसी थोड़ी मरा था, उसे मारा गया था, तभी तो फिल की जुबान बंद है। तो अगर ये कोई गलती करेंगे तो जो बाहर इनकी फैमिलीज रहती है उन्हें मारा जाएगा, पर अब निकलना तो इन्हें है ही। उन दोनों ने एक प्लान बनाया जिसके तहत दोनों नाटक करने लगे। प्लान ये था कि ट्रेसी को यहाँ से बाहर निकालना है कैसे भी करके। बॉबी मारा जाए तब भी कोई बात नहीं, कम से कम इनका बच्चा तो बचेगा। अगले दिन प्लान के मुताबिक ट्रेसी डाइनर में गिर पड़ी तो बॉबी उसे कम्युनिटी से बाहर ले गया, किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के बहाने। फिर रात में वो वापस घर आया मैरिल के साथ। ट्रेसी को उसने सही सलामत यहाँ से निकाल दिया, लेकिन अब मैरिल की जान को भी खतरा है और साथ में इसे भी। अगले दिन वो देखता है कि एक बच्ची को पिग मास्क पहनाकर बच्चे उसे बर्फ के गोले मार मार कर हंस रहे थे। और वैसे तो ये खेल रहे हैं, पर खेल इनका कहाँ से इंस्पायर्ड है वो आपको पता ही है। इनके दिमाग में ये सब फिट हो चुका है। रात में मैरिल और बॉबी स्कॉट के फोन का वेट कर रहे थे, क्योंकि अब इन दोनों को भी यहाँ से निकलना है। लेकिन कैंडिस इतनी पागल नहीं है, उसने बाकियों के साथ दोनों को धप्पा कर दिया। मैरिल को वो ले गए सजा देने, तभी फिल आया और बड़ी चालाकी से उसने कैंडिस का पत्ता साफ कर दिया ताकि बॉबी वहां से निकल पाए, इसकी तरह गुलाम बनकर ना रहे। मौका मिलते ही बॉबी जंगल में भाग गया तो सारे रेजिडेंट्स उसे ढूंढने निकल पड़े। ऐसे वो रोड तक पहुंचा तो उसके सामने एक कार आकर रुकी, जिसमें था स्कॉट और साथ में ट्रेसी। स्कॉट ट्रेसी को वापस ले आया, क्योंकि वो भी इस कम्युनिटी का पार्ट है। अरे स्कॉट और मैरिल ने ही तो इन दोनों को ये जगह बताई थी। और खास बात यह है कि अब ट्रेसी भी यहाँ से जाना नहीं चाहती, वो इस फैमिली का पार्ट बन चुकी है। बॉबी को पकड़ लिया गया और फिर हम आ गए 5 साल आगे। रूल्स के मुताबिक ट्रेसी का एक बेटा हो चुका है और दूसरे के लिए भी वो तैयार है। अब वो प्रेसिडेंट बन चुकी है, तो जो नया कपल आया है उन्हें फंसा रही है। बॉबी ऊपर से इन्हें देख रहा है, क्योंकि अब वो चल नहीं सकता। इसकी गलती के लिए इसकी दोनों टांगे काट दी गई। ना चाहते हुए भी ये इस कम्युनिटी में जिंदगी भर के लिए फंस चुका है, बिल्कुल फिल की तरह। इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। तो ये काफी स्केरी सा कॉन्सेप्ट है कि इस आजाद दुनिया में आप अचानक से कहीं पर ट्रैप हो जाओ, फिर चाहे कितनी ही कोशिश कर लो आपकी चले ही ना। पूरी जिंदगी आपको गुलाम बन के निकालनी पड़े, तो बस पुराने दिन याद करो और दिन रात रोते रहो, यही बचेगा। क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हुई तो कोई ना कोई बॉडी पार्ट जाएगा, पर रहना तो वहीं पर पड़ेगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। 5 में से कितने स्टार। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि YouTube नोटिफिकेशंस को आज़ादी दे दे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।